नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आज बहुत दिन के बाद आपसे फिर मैं मुखातिब हुआ हूँ। ज़रा एक सवाल का जवाब दीजिए। अगर आज से 10 मिनट बाद कोई आपसे संस्कृत में बात करे तो क्या आप उसका जवाब दे पाएंगे? शायद आपका जवाब होगा नहीं, क्योंकि हम में से ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि संस्कृत सीखने के लिए पहले कठिन ग्रामर पढ़नी पड़ती है, सैकड़ों नियम याद करने पड़ते हैं और फिर कहीं जाकर बोलना आता है। लेकिन आज हम ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे। आज हम संस्कृत उसी तरह सीखेंगे जैसे एक छोटा बच्चा अपनी पहली भाषा सीखता है, सुनकर, समझकर और बोलकर। और हाँ, वीडियो के आखिर में मैं आपका एक छोटा सा टेस्ट भी लेने वाला हूँ। अगर आपने उसके जवाब दे दिए तो समझिए आपकी संस्कृत सीखने की शुरुआत हो चुकी है। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं। सबसे पहले सीखते हैं दुनिया का सबसे सुंदर अभिवादन, नमस्ते। जी हाँ, संस्कृत में भी इसे नमस्ते ही कहते हैं। लेकिन क्या आप इसका असली अर्थ जानते हैं? नमस्ते का अर्थ केवल हेलो नहीं है। इसका अर्थ है मैं आपके भीतर स्थित दिव्यता को प्रणाम करता हूँ। यही कारण है कि ये शब्द सम्मान, विनम्रता और भारतीय संस्कृति का प्रतीक माना जाता है। अब ध्यान से सुनिए। नमस्ते। अब आप भी जोर से बोलिए, नमस्ते। बहुत बढ़िया, आपने अपना पहला संस्कृत शब्द सीख लिया। अब आगे बढ़ते हैं। अगर कोई आपसे पूछे आप कैसे हैं तो संस्कृत में कहेंगे कथम अस्ति, और अगर आपको उत्तर देना हो मैं ठीक हूँ तो कहेंगे अहम कुशली अस्मि। अब एक छोटा सा अभ्यास करते हैं। मैं हिंदी बोलूँगा और आप मन ही मन संस्कृत बोलने की कोशिश कीजिए। आप कैसे हैं? सही उत्तर है कथम अस्ति। अब मैं ठीक हूँ, उत्तर अहम कुशली अस्मि। शानदार। अभी कुछ ही मिनट हुए हैं और आप संस्कृत में पहला छोटा संवाद बोल चुके हैं। अब सोचिए, अगर आप किसी नए व्यक्ति से मिले तो सबसे पहले क्या पूछेंगे? बिल्कुल, आपका नाम क्या है? संस्कृत में इसे कहते हैं भवतः नाम किम। और यदि सामने महिला हो तो कहेंगे भवत्यः नाम किम। अब अपना परिचय देना सीखिए। अगर आपका नाम दीपक है तो आप कहेंगे मम नाम दीपकः अस्ति। अगर आपका नाम पूजा है, मम नाम पूजा अस्ति। देखिए, सिर्फ नाम बदलता है, पूरा वाक्य वही रहता है। यही संस्कृत की सबसे अच्छी बात है। एक बार तरीका समझ में आ जाए तो नए वाक्य बनाना आसान हो जाता है। अब एक बार फिर अभ्यास करते हैं। आपका नाम क्या है? भवतः नाम किम। मेरा नाम है। मम नाम अस्ति। कमाल है, आपने बिना किसी ग्रामर के संस्कृत में अभिवादन करना, हाल पूछना और अपना परिचय देना सीख लिया। और ये तो अभी शुरुआत है। अब आगे हम रोज़मर्रा में बोले जाने वाले ऐसे आसान संस्कृत शब्द सीखेंगे जिन्हें आप आज से ही अपनी बातचीत में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब तक आपने संस्कृत में अभिवादन करना, हाल पूछना और अपना परिचय देना सीख लिया। लेकिन अब मैं आपको कुछ ऐसे शब्द सिखाने वाला हूँ जिनका इस्तेमाल आप लगभग हर दिन करते हैं। तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला शब्द है जलम। इसका अर्थ है पानी। ध्यान रखिए, हिंदी का जल शब्द भी यहीं से आया है। अब एक बार बोलिए जलम। बहुत आसान है ना? अब अगला शब्द भोजनम। अर्थ भोजन। अगर आपको कहना हो मैं भोजन कर रहा हूँ तो संस्कृत में कह सकते हैं अहम भोजनं करोमि। देखा, ये उतना मुश्किल नहीं है जितना पहली बार सुनने में लगता है। अब एक और शब्द सीखते हैं, गृहम। अर्थ घर। अब अगर कोई पूछे आप कहाँ जा रहे हैं तो आप कह सकते हैं अहम गृह गच्छामि। अर्थ मैं घर जा रहा हूँ। ध्यान दीजिए, गच्छामि का अर्थ होता है जाता हूँ। यानी अगर आपको कहीं भी जाना हो तो यही शब्द काम आएगा। अब एक छोटा सा खेल खेलते हैं। मैं हिंदी बोलूँगा, आप संस्कृत पहचानने की कोशिश कीजिए। घर, गृहम, पानी, जलम, भोजन, भोजनम। अगर तीनों सही थे तो आप बहुत अच्छी शुरुआत कर चुके हैं। अब परिवार से जुड़े कुछ शब्द सीखते हैं। माता। अर्थ माँ, पिता। अर्थ पिताजी, भ्राता। अर्थ भाई, भगिनी। अर्थ बहन। अब जरा सोचिए, अगर आपको कहना हो यह मेरी माता है तो संस्कृत में कहेंगे एष मम माता, और ये मेरे पिता हैं।
तो कहेंगे एष मम पिता। अब तक आपने कितने शब्द सीख लिए? नमस्ते। कथम अस्ति? अहम कुशली अस्मि। भवतः नाम किम? मम नाम अस्ति। जलम भोजनम गृहम माता पिता भ्राता भगिनी। यानी बिना ग्रामर पढ़े आप पहले ही 12 से ज्यादा संस्कृत शब्द और वाक्य सीख चुके हैं। लेकिन अभी सबसे मजेदार हिस्सा बाकी है। अब देखते हैं कि आपने अब तक कितना सीखा है। घबराइए मत, ये कोई कठिन परीक्षा नहीं है, बस एक छोटा सा मजेदार अभ्यास है। कल्पना कीजिए कि आप पहली बार किसी संस्कृत बोलने वाले व्यक्ति से मिल रहे हैं। बातचीत कुछ इस तरह होगी। व्यक्ति 1 नमस्ते, व्यक्ति 2 नमस्ते, व्यक्ति 1 कथम अस्ति, व्यक्ति 2 अहम कुशली अस्मि, व्यक्ति 1 भवतः नाम किम, व्यक्ति 2 मम नाम राहुल अस्ति, व्यक्ति 1 धन्यवाद, व्यक्ति 2 स्वागतम। देखा, अभी कुछ मिनट पहले शायद आपको संस्कृत का एक भी वाक्य नहीं आता था, लेकिन अब आप एक छोटी सी बातचीत आसानी से समझ सकते हैं। लेकिन याद रखिए, कोई भी भाषा सिर्फ देखकर नहीं सीखी जाती, उसे रोज थोड़ा थोड़ा बोलना पड़ता है। इसलिए आज आपने जो शब्द सीखे हैं उन्हें दिन में कई बार दोहराइए। सुबह किसी को नमस्ते कहिए, पानी पीते समय जलम याद कीजिए, भोजन करते समय भोजनम बोलिए, और अपना परिचय देते समय मम नाम अस्ति का अभ्यास कीजिए। यही छोटा सा अभ्यास आपको धीरे धीरे संस्कृत बोलने में आत्मविश्वास देगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर करें। कमेंट में सिर्फ नमस्ते लिखकर बताइए कि आपने आज का पहला पाठ पूरा कर लिया है। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि अगले भाग में हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बोले जाने वाले 20 नए संस्कृत वाक्य सीखेंगे।